सो हेलो बेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिंटो विराज आज लेके आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो कि है हायरार्की ऑफ नीड्स बाय अब्राहम मैस्लो। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है 5 लेवल ऑफ पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें मैस्लो ने हमको 5 तरह की नीड्स बताई है। ये एक पिरामिड है बेसिकली, जो बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड तक जाता है। सो हम सारी की सारी नीड्स देखेंगे, फिजियोलॉजिकल से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ब्रीफ में। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लेवल नीड, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। ये वो नीड्स है जो बहुत ही बेसिक्स है और इंसान के जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, और हर इंसान को ये नीड तो चाहिए ही, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। तो सबसे जो बेसिक नीड है, अगर ये इंसान की पूरी हो रही है तो वो फिजियोलॉजिकल नीड क्रॉस कर सकता है। राइट, इट मीन्स द मोस्ट वाइटल एंड एसेंशियल थिंग्स यू नीड फॉर योर सर्वाइवल। नेक्स्ट इन लाइन कम्स सेकेंड लेवल विच इज सेफ्टी नीड्स। जब आपका खाने पीने की जरूरतें पूरी हो जाती है तो अब आप नेचुरली सोचेंगे कि मैं आगे की नीड पे जाऊं। राइट, जब आपकी कुछ 3-4 ख्वाहिशें होती है तो आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाएगी तो फिर आप बोलेंगे कि अब ये तो था, हो गया, अब आगे और कुछ करते हैं। राइट, यू नेवर गेट स्टक एट वन प्लेस। सो व्हेन योर फूड, shelter, all these basic necessities are fulfilled, naturally you will go to another level which is safety. सेफ्टी नीड्स यानी कि आप चाहते हैं कि आपको एक फीलिंग आए कि यू आर सेफ, नॉट फिजिकली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली। Being physically safe and economically safe are two different things. Economically is in terms of finance. आप चाहेंगे कि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर रहे, कि हाँ आपकी फिक्स कोई इनकम हो। एंड फिजिकल सेफ्टी इज योर बॉडीली सेफ्टी। आप घर में क्यों रहते हैं? ताकि आपको चोरों चकारी से बचे रहे, या कोई ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको हार्म कर सकती है बट आप उससे बच के रहे। दैट इज फिजिकल सेफ्टी। राइट, ये नीड भी अगर पूरी हो जाती है तो इंसान थर्ड लेवल ऑफ नीड पर मूव कर जाता है, जो कि है सोशल नीड। अगर आपके खाने पीने की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, अगर आप सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नीड तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड में यही चलता रहेगा कि मैं खाना कहाँ से लाऊं, मैं सेफ कैसे रहूं। ओके, सो इसीलिए इसको हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है, क्योंकि एक नीड पूरी होती है तभी हम आगे वाले लेवल पर जा पाते हैं। इसीलिए ये मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स इसको नाम दिया है। तो जब आपके पास खाना पीना सफिशिएंट है, यू आर सिक्योर, नाउ यू विल मूव ऑन टू सोशल नीड्स। द नीड ऑफ फीलिंग लव, बीइंग एक्सेप्टेड बाय फ्रेंड्स, फैमिली। आपके पास दोस्त हो जिसके साथ आप बातें कर सके, सुख दुख की मन की बातें शेयर कर सके, दैट इज सोशल नीड। Basically, human is a social animal, so this is need of each and every human being. अगर आपकी basic necessities satisfied है and you are safe and secure, obviously social need will be something which will be next into picture. इसके बाद आ जाता है फोर्थ लेवल ऑफ नीड विच इज सेल्फ एस्टीम। अगर आपकी सारी फर्स्ट 3 बेसिक्स नेसेसिटीज फुलफिल्ड है, जो पहली 3 हायरार्की ऑफ नीड्स है, दैट इज कंप्लीट, तो फिर अब आप कहेंगे कि मेरा एक सोशल स्टेटस हो, सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, आई वॉन्ट टू लिव इन डिग्निटी। ये हो जाती है सेल्फ एस्टीम नीड, और इस नीड पे आप तभी पहुंचेंगे जब आपकी पहली 3 नीड सेटिस्फाइड होगी। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास है तो फिर आप सेल्फ एस्टीम पे आ जाएंगे। नो, दैट शुड बी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास खाना पीना है, सोशल, आपके पास फ्रेंड्स है बट यू डोंट फील एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड फिर आप सेल्फ एस्टीम से पहले अपनी सोशल नीड्स को ही कंप्लीट करने में जुटे रहेंगे। When I am saying self-esteem is the fourth level of need, the first 3 levels should be satisfied. सेल्फ एस्टीम का मतलब अब आप चाहेंगे कि अब मेरा सोशल स्टेटस हो, मैं दूसरों से अलग हूँ लेकिन मैं सोसाइटी में एक्सेप्टेड हूँ, मेरी एक डिग्निटी है, मेरी एक पहचान है। दिस इज सेल्फ एस्टीम नीड। एंड द लास्ट एंड फाइनल लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ज्यादातर लोग 3 या 4 पर ही अटक जाते हैं और वहां पे सेटिस्फाइड फील करके दे फील कंप्लीट। एंड यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वो नीड है जो हाईएस्ट लेवल है, और यहाँ पे लोग अपना ट्रू पोटेंशियल जानते हैं, अपना सेल्फ वर्थ जानते हैं, वो अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जैसे कि लता मंगेशकर। ओके, सो बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच पाते हैं। उनको अपनी कैपेबिलिटीज पता है और वो अपनी कैपेबिलिटीज पे वर्क कर रहे हैं,
और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे और अवेयरनेस पे काम करें। सो बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट द टॉपिक दैट यू वांट टू सी नेक्स्ट ऑन दिस चैनल। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।